नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है भक्ति सागर चैनल पर। आज हम उस देवता की महिमा सुनने जा रहे हैं जिसका नाम लेते ही हर डर दूर भाग जाता है, जो संकट मोचन कहलाता है, जो राम भक्त कहलाते हैं और जिनके बिना राम कथा अधूरी है, श्री हनुमान जी महाराज। क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी को अमर क्यों माना जाता है? क्यों कहा जाता है कि वे आज भी इस पृथ्वी पर जीवित है? और उनके भक्त की पुकार सुनते ही आज हम इसी रहस्य को विस्तार से जानेंगे। हनुमान जी का जन्म और वरदान। हनुमान जी का जन्म अंजनी माता और केसरी के पुत्र के रूप में हुआ था। ये पवन देव है, आंशिक अवतार है, इसलिए इन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। बचपन से ही उनमें असाधारण शक्ति और बल था। जब बाल हनुमान ने सूर्य को फल समझकर निगल लिया, तब सभी देवताओं ने उन्हें अनेक वरदान दिए। भगवान ब्रह्मा, शिव, विष्णु, इंद्र सभी ने इन्हें अमरता और असीम शक्ति का आशीर्वाद दिया। वरदानों के कारण हनुमान जी साधारण वानर नहीं बल्कि दिव्य अमर शक्ति बन गए। रामायण में हनुमान जी की भूमिका। रामायण में हनुमान जी केवल एक पात्र नहीं बल्कि राम भक्ति का प्रतीक है। सीता माता की खोज, लंका दहन, संजीवनी बूटी लाना, हर जगह उनका योगदान असाधारण है। जब श्री राम ने युद्ध जीतकर लंका से अयोध्या वापसी की, तब उन्होंने कहा, हनुमान, जब तक इस सृष्टि में राम कथा बोली जाएगी, तुम्हारा नाम लिया जाएगा और तुम अमर रहोगे। यही श्री राम का आशीर्वाद है, जिनके कारण हनुमान जी आज भी जीवित है। शास्त्रों में हनुमान जी की अमरता। पुराणों में उल्लेख है कि सप्त चिरंजीवी अश्वत्थामा, विभीषण, हनुमान, परशुराम, कृपाचार्य, बलराम और व्यासी, इनसे हनुमान जी विशेष स्थान रखते हैं क्योंकि ये भक्तों की सहायता के लिए निरंतर पृथ्वी पर रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता है या हनुमान जी को पुकारता है, वे तुरंत उपस्थित होकर कष्ट दूर करते हैं। कई साधनों और संतों के अपने अनुभवों में हनुमान जी के दर्शन का उल्लेख किया जाता है। आज भी हिमालय और वन प्रदेशों में हनुमान जी के उदृश्य रूप से विचरण करने की मान्यता है। तो भक्तों, अब आपने जान लिया कि हनुमान जी को क्यों अमर कहा जाता है। देवताओं के वरदान, श्री राम का आशीर्वाद और सप्त चिरंजीवी होने के कारण आज भी जीवित है। अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करने हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो आपके हर संकट दूर हो जाएंगे। इसलिए इन्हें संकट मोचन कहा जाता है। जय हनुमान जी महाराज, जय श्री राम।